साथियों, महान संत रामकृष्ण परमहंस एक बार अपने शिष्यों के साथ में कुछ धर्म की चर्चा कर रहे थे, अध्यात्म की चर्चा कर रहे थे। और उसी दौरान एक खड़ूस सन्यासी जो कि उनके ही गांव का रहने वाला था और उसका एक ही सिद्धांत था, एक ही कार्य था कि रामकृष्ण परमहंस की मुखालफत करना, उनका विरोध करना। वो आया और वहां पर सभी शिष्यों के सामने वो कहने लगा कि तुम्हारे इस गुरु को, इस रामकृष्ण को कुछ भी नहीं आता। मैं इससे कहीं आगे हूं तपस्या में। कुछ शिष्यों ने पूछा आश्चर्यचकित ढंग से, कैसे? कि मैं पानी पर चलने की कला जानता हूं, क्या तुम्हारे गुरुदेव जानते हैं? और एक प्रकार से उसने उन सभी शिष्यों के सामने, गांव वालों के सामने रामकृष्ण परमहंस को यह चुनौती दे डाली। अब तय यह हुआ कि सबके सामने ललकारा है तो चलना तो पड़ेगा ही। और जब तय हो गया तो सभी शिष्य, गांव वाले, रामकृष्ण परमहंस और वो खड़ूस सन्यासी नदी किनारे पहुंच गए। और देखिए, चौंकने वाली बात यह है कि वो, उसका उद्देश्य था रामकृष्ण परमहंस को नीचा दिखाना और उसने अपना कर्तव्य दिखा भी दिया। वो नदी के एक किनारे से प्रारंभ करके दूसरे किनारे बिना किसी सहारे के अपने सशरीर पार करके दिखा दिया और बल्कि वापस भी आ गया। और पूरे गांव वाले, शिष्य भी सब तालियों की गड़गड़ाहट से स्वीकार, क्योंकि इतना आश्चर्यजनक कार्य जो उसने कर दिखाया था। अब इसके बाद में बारी रामकृष्ण परमहंस की थी। उनको कोई भी आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उनको पता था कि ये ऐसा किया जा सकता है साधना के द्वारा। परंतु उन्होंने पास में ही खड़े एक मल्लाह को बुलाया और उसको बोला कि भाई, मुझे नदी के उस पार जाना है और वापस इधर आना है। मल्लाह ने उन्हें अपनी नाव में बैठाया और वो जाकर के वापस लेकर के आ गए। और फिर रामकृष्ण ने उस मल्लाह से पूछा, भाई कितना हुआ? तो उसने बोला कि मुझे 2 टके की जो मजदूरी है वो 2 टके आप मुझे दे दीजिए। तो रामकृष्ण जी ने उसको 2 टका दे दिया। और फिर ये कहा कि तुमने ये पानी पर जो चलने की विद्या है कितने समय में आपने सीखी है? तो उसने कहा कि मैं पिछले 20 सालों से तपस्या कर रहा हूं, प्रैक्टिस कर रहा हूं, साधना कर रहा हूं, आराधना कर रहा हूं। 20 महत्वपूर्ण वर्ष दिन रात लगा करके मैंने ये विद्या जो है ये सीखी है। रामकृष्ण ने कहा कि 2 टके के कार्य के लिए तुमने अपने अमूल्य जीवन का 20 वर्ष खर्च कर दिया, जो कार्य 2 टके में हो सकता है आसानी से। कहने का अर्थ यह है साथियों कि हम लगभग, अगर मनुष्य की आयु 70-80 साल भी मान लें, उसमें से लगभग 40% तो सोते हुए व्यक्ति बिता देता है। उसमें भी जो हमारे वर्किंग आवर्स है, उसमें कई बार हम मार्गदर्शन की कमी के कारण, अपनी कुंडली से, ग्रहों से अनजान होने के कारण कुछ ऐसे कार्यों में अपनी एनर्जी, अपना समय, अपना श्रम लगा देते हैं जिसकी कि उतनी वैल्यू नहीं होती जितनी की होनी चाहिए, और बाद में केवल पछतावा उसके लिए रहता है हमें। और बहुत ही खूबसूरत शेर मुझे अभी याद आ रहा है कि जो ख्वाब में था पा लिया, मगर खो गई वो चीज क्या थी? जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना। तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। बात करेंगे साथियों 28 नवंबर 2022 के राशिफल के बारे में। जानेंगे कि किस राशि के लिए क्या ये दिन लेकर के आया है और कैसे इस दिन को हम बेहद महत्वपूर्ण बना सकते हैं। साथियों, आज श्री राम और जानकी का जो विवाह है, उस विवाह की पंचमी भी है और इसको विवाह पंचमी के नाम से जाना जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से उल्लेख किया है। बल्कि ये कहा जाता है कि यदि आपका विवाह संपन्न नहीं हो रहा है
यदि आपके वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की बाधा, तनाव उत्पन्न हो रहा है तो आज का जो दिन है, आज व्रत करने मात्र से आपको बहुत लाभ होगा और जो कंवारे लोग हैं उनके लिए आगे से चला करके विवाह का प्रस्ताव है वो भी जरूर आएगा। साथ ही आज जो हमारा कुंडली विश्लेषण का, क्योंकि इन दिनों हम चर्चा कर रहे हैं मंगल दोष के बारे में, तो कब जन्म पत्रिका में इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होती है कि मंगल दोष दूसरी शादी करवाता ही करवाता है। साथियों, आज 28 नवंबर 2022 है, वार सोमवार है, मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी आज तिथि है और नक्षत्र की यदि चर्चा करें तो उत्तराषाढ़ नक्षत्र है। योग वृद्धि, सर्वार्थ सिद्धि और रवि योग तीनों ही श्रेष्ठतम योग है। करण, बालव और कौलव है। शुभ समय इसलिए जान लेना महत्वपूर्ण है कि यदि आज के दिन आप कोई मांगलिक कार्य करना चाहते हैं, महत्वपूर्ण कार्य करना चाहते हैं, जरूरी कार्य करना चाहते हैं, तो अभिजीत मुहूर्त दोपहर के 11:47 से लेकर के 12:29 तक रहेगा। इस बीच में आप शुरुआत करें। दो समय जो है वो आपको टाल देने चाहिए। एक तो राहु काल जो कि सुबह 8:12 से लेकर के 9:31 तक रहेगा और साथ ही दोपहर के 12:29 से लेकर के दोपहर के 2:35, ये भी अशुभ समय है, इसको आपको टाल देना चाहिए। तो आइए साथियों, राशिफल की शुरुआत करते हैं और मेष राशि की बात करते हैं। श्वसन तंत्र, गला, नाक और सारा ये फेफड़े तक का जो तंत्र है, श्वसन तंत्र, इसको लेकर के किसी प्रकार की समस्या आज आपको देखनी पड़ सकती है, महसूस करनी पड़ सकती है। इस समस्या से आप गुजर सकते हैं, तो अतिरिक्त सावधानी आपको जरूर बरतनी चाहिए। आज किसी को भी उधार पैसा न दें। यदि आप ऐसा करते हैं तो वो पैसा वापस आने का, बल्कि कम से कम 1 साल तक वापस आने का कोई भी मौका आपको वापस नहीं मिलने वाला है। पुराना कोई जो तनाव लंबे समय से चला आ रहा है, उससे आज मुक्ति का कोई मार्ग आपको जरूर मिल जाएगा। वृषभ राशि, आज सात्विक आहार ग्रहण करें। तामसिक गरिष्ठ भोजन से आप दूरी बनाए रखें, क्योंकि पाचन तंत्र की कोई समस्या जो है वो अगर आपको चल रही है तो वो गंभीर रूप ले सकती है। आज अधिकांश समय जो है वो धार्मिक कार्यों में आपका बीतेगा। जो भी आपका कार्य है उसको लेकर के इंतजार न करें, प्रतीक्षा न करें, बैठे न रहें, बल्कि कर्म में प्रवृत्त आप हो जाएं। मिथुन राशि, मांगलिक कार्य आज संपन्न होंगे। किसी का भी आपको आवश्यकता से अधिक विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। किसी प्रकार का उपहार आज आपको जरूर मिलेगा। कर्क राशि, सरकारी कार्यों में आज बाधा आपके उत्पन्न हो सकती है। कोई छोटी यात्रा, लघु यात्रा आपकी आज होगी जो कि फलदायी साबित होगी आपके लिए। परिणाम की चिंता न करें, कर्म में प्रवृत्त आप हो जाएं। साथियों, इसी बीच फर्स्ट कमेंट शामिल करने का हमारे जो समय है वो हो चुका है। तो पहला जो कमेंट है ये जिस आईडी से आया है वो है सिज्जू और आपने लिखा है कि प्रभु मेरा प्यार मुझे मिल जाए। बिल्कुल, आपका ही क्या, हजारों लोगों का प्यार उनको मिल चुका है और वो भी अपनी मन माफिक विवाह करके आज दाम्पत्य जीवन में आनंदित हो रहे हैं। जिस कमेंट को आपने हमारे जिस वीडियो पर किया है उसी की मैं चर्चा कर रहा हूं। तो जितने भी ऐसे मेरे भाई और बहन जो प्रेम में है और विवाह करना चाहते हैं उसी व्यक्ति विशेष से, तो ये आप उपाय जो है जरूर करें। उसी से होगी शादी, इसका आप सर्च करेंगे आचार्य चंद्रकांत लिख करके तो आपको अवश्य मिलेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कमेंट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। सिंह राशि, यदि आप आवश्यकता से अधिक मेहनत कर लेते हैं तो जो पेंडिंग कार्य है सरकारी वो आज आपका होकर के ही रहेगा। युवा वर्ग में उत्साह बना रहेगा, खासतौर पर किसी प्रकार की नई नौकरी प्राप्त करने या पदोन्नति को लेकर के। एक महत्वपूर्ण सुझाव आज के लिए यह भी है कि परिवार में जो विवाद चल रहा है उसमें आपको पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, नहीं तो आप उसमें उलझ करके रह जाएंगे। कन्या राशि, घर के बाहर, हालांकि घर के अंदर भी, परंतु महत्वपूर्ण यह है कि आज घर के बाहर अपनी वाणी पर बहुत नियंत्रण न रखें। किसी फालतू के प्रपंच में आप पड़ सकते हैं। जीवन साथी का कोई झूठ आपको पता लगेगा जिस वजह से आप दिन भर खिन्नता या निराशा में बिता सकते हैं। न्यायालय में यदि आज कोई कार्य आपका है तो उसमें सफलता के आपको सुनिश्चित योग निर्मित हो रहे हैं। तुला राशि,
धर्म व कर्म में आज संतुलन होगा। कुछ समय आपका धार्मिक कार्यों में भी बीतेगा और कुछ कार्य आपका बिजनेस के क्षेत्र में जो है वो भी संपन्न होगा। करियर में भी सफलता की पूरी संभावनाएं आपको बन रही है। सरकारी कार्य कोई है तो उसमें आपके सरकारी संपर्क भी बढ़ेंगे। यदि आप लाइजनिंग का कार्य करते हैं तो आज का दिन मीटिंग के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। वृश्चिक राशि, धार्मिक क्षेत्र में बड़ी सफलता। जिन लोगों का कार्य क्षेत्र धर्म है, अध्यात्म है, इससे जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं तो आज दिन उनके लिए श्रेष्ठतम है। स्वास्थ्य लाभ आपको मिलेगा। किसी पुरानी बीमारी से निजात मिलने की एक राह जो है वो खुल जाएगी और धन परोपकार में आज खर्च करने का भी उत्तम मुहूर्त है। साथियों, समय हो चला है आज के हमारे दूसरे कमेंट को शामिल करने का और ये शुभांगी सरोवर जी ने लिख भेजा है और आपने थैंक यू लिखा है। शुभांगी जी, बहुत धन्यवाद और शुक्रिया आपका भी। और हमारे लिए जो सच्ची खुशी, सच्चा धन्यवाद तभी मिल जाता है जब हमारे किसी प्रयोग से आपके होठों पर मुस्कुराहट आती है, जीवन में बहार आती है। बहुत शुक्रिया। धनु राशि, लोगों की बातों पर विश्वास बिल्कुल भी न करें। चाहे वो कुछ भी कह रहे हैं, कुछ भी बातें बना रहे हैं, खासतौर पर नेगेटिव लोगों से आज आपको दूर रहना चाहिए। परिवार सहित यात्रा का मौका भी आज आपको जरूर मिलेगा। किसी भी कार्य में सबसे पहले आप अपना लाभ सुनिश्चित कर लें, क्योंकि हो सकता है कि बाद में इसके आपको लाले पड़ जाए। मकर राशि, पाचन तंत्र में गड़बड़ी आपको परेशान रख सकती है, इसलिए आपको सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए, बाहर का खाने से बचना चाहिए। बहुत अधिक लालच करना व्यापार में आज आपको बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। संध्या काल में आज आप किसी समारोह में, खासतौर पर शादी संबंधी या बर्थडे संबंधी, उसमें भाग जरूर लेंगे। कुंभ राशि, विशेष प्लानिंग करके चलें। आज जो आपको करना है उसकी पहले से पुख्ता प्लानिंग करें, क्योंकि ऐन वक्त पर यदि कोई समस्या आड़े आती है तो फिर आप बगले झांकते रह सकते हैं। मांगलिक कार्यों पर खर्च भी आज आपका होगा। अपने लोगों का साथ आपको जरूर मिलेगा और अपनों के सहयोग से आपका जो कार्य है वो बन जाएगा। मीन राशि, अगर मगर इफ बट इसमें पढ़ने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। सीधे आप कर्म में प्रवृत्त हो जाइए। कहीं ना कहीं से आज आपको ब्लैक मनी मिलने का भी रास्ता खुल रहा है। यदि आप आज रिस्क ले लेते हैं तो बेहिचक लें, क्योंकि उसमें सफलता के पूर्ण आसार आज आपको नजर आ रहे हैं। और वक्त हो चला है अगले कमेंट का और ये नेहा विश्वकर्मा जी ने लिखा है, जय माता दी। तो नेहा जी, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद आपका इस कमेंट को लिखने के लिए। तो आइए साथियों, बात कर लेते हैं बेहद महत्वपूर्ण मंगल दोष को लेकर के। और जैसा कि पूर्व में भी हमने बतलाया कि कब जन्म पत्रिका में इस प्रकार की स्थिति निर्मित हो जाती है कि मंगल दोष दूसरी शादी करवाता है। एक उदाहरण के रूप में यहां पर हम कन्या लग्न की साथियों जन्म पत्रिका ले रहे हैं। साथियों, ये जो कन्या लग्न की जन्म पत्रिका है खास इसलिए है मंगल दोष के लिए। बेहद ध्यान से आप देखिएगा, लग्न में ही मंगल देव विराजमान है। जो जब भी कन्या लग्न की जन्म पत्रिका में मंगल देव लग्न में विराजमान हो जाए तो ये जातक या जातिका मंगली होती ही है। अब ये ज्यादा खतरनाक क्यों होती है? क्योंकि इस जन्म पत्रिका पर यदि आप दृष्टिपात करेंगे तो मंगल देव तृतीयेश है और साथ ही वो अष्टमेश भी है। तो इस प्रकार से वो एक परम मारक ग्रह इस जन्म पत्रिका में हो गए। मंगल दोष यदि मारक होकर के मंगल दोष निर्मित होता है तो खासतौर पर मंगल की दशा अंतरदशा में ऐसी ऐसी चीजें हो जाती है जो कि व्यक्ति एक्सपेक्ट नहीं करता। ऐसा ही एक कन्या के साथ में हुआ। उस कन्या के ना उसके माता पिता के मन में ऐसा था कि वो अभी बहुत जल्दी विवाह संपन्न करें, क्योंकि वो केवल 21 वर्ष की थी। परंतु उसके जीवन में कोई आए जो कि अरेंज विवाह ही था और वो जबरदस्ती करने लगे कि हमको तो हमारे बेटे की शादी आपकी ही कन्या से करनी है और अतिशीघ्र करनी है और आपकी सारी शर्तें हम मान लेंगे। और एक प्रकार से वो पीछे पड़ गए विवाह करने के लिए। खैर, कन्या के माता पिता ने सोचा कि आज नहीं तो कल कन्या के जो हाथ है वो पीले करने ही है। अच्छा घर मिल रहा है तो कर देते हैं, परंतु वो दुष्चक्र उनको नजर नहीं आ रहा था। खैर, विवाह के केवल 4 माह के पश्चात ही कुछ असलियत उनको जानने को मिली। जो चीजें उनको बतलाई गई थी, जो बिजनेस बतलाया गया था, जिस प्रकार का चाल चलन उस लड़के के बारे में बताया गया था, वो सब कुछ झूठ था।
और इसके इतर वो उस लड़की पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। रोज रोज उसके साथ में मारपीट होती थी। बच्ची इतनी सीधी थी कि सब चीजें उसने स्वीकार कर ली। लंबे समय तक तो घर पे बतलाया ही नहीं। और 1 वर्ष के पश्चात संतान भी उसको हुई, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसको पुत्र के सहित उसके ससुराल वालों ने निकाल दिया। केस चला और जब वो अपने माता पिता के घर आ गई, कुछ समय जब माता, देखिए संतान के साथ में इस प्रकार की कोई दुर्घटना होती है तो माता पिता का स्वास्थ्य स्वतः ही खराब हो जाता है। मैं रोजाना ऐसे माता पिताओं से मिलता हूं, मुझे ऐसा मौका मिलता है। तो माता की असमय ही मृत्यु हो गई और जो उसके दूसरे भाई बहन थे वो अपनी अपनी गृहस्थी में व्यस्त थे। तो कुल मिलाकर के वो अकेली पड़ गई। अभी उसका एक दूसरा विवाह संपन्न हुआ है, हमारे प्रयोग के माध्यम से ही हुआ है, और वो एक विधुर से उन्होंने विवाह संपन्न किया है। पिछली बार उन्होंने क्या गलती करी कि ऐसे परम मंगल दोष को अनदेखा किया, जिस वजह से वो उस दुष्चक्र में फंस गए, कुंडली उन्होंने मिलाई नहीं। ऐसी गलती आप बिल्कुल भी न करें। यदि इस प्रकार की कोई स्थिति आपके या आपके किसी अपने की जन्म पत्रिका में है तो किसी कर्मकांडी पंडित से विवाह के पूर्व ही पूरे विधि विधान से घट विवाह अवश्य संपन्न कराएं। तो साथियों, इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।